आगे सब आगे। तो देखो काउंटर आयन को अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, है ना कि द स्पीशीज लाइंग आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का आउटसाइड, मे बी लेफ्ट मे बी राइट, किधर भी हो, है ना, उसको कहते हैं काउंटर आयन। काउंटर का मतलब अपोजिट, अपोजिट इन द सेंस दे कैरी अपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे पॉजिटिव चार्ज है तो काउंटर आयन पे नेगेटिव होगा, एंड वाइस वर्सा, है ना। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज ही नहीं है तो फिर काउंटर आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा वहां पर, है ना। और ये आयोनाइजेबल होता है, इट्स 100% आयोनाइजेबल। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इसके। क्लियर, नोट कर लिया यहाँ तक। एग्जाम्पल तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो K4 वाले दे देते हैं फेवरेट एग्जाम्पल अपना, K4 FeCN6, है ना। अभी अपन इसका नाम नहीं जानते हैं ना, शायद थोड़ा बहुत 11 में पढ़ा हो तो। इट वाज द पोटेशियम फेरोसाइनाइड। K4 है, K2 कैसे बन गया। तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन लाई कर रहा है, पोटेशियम, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन काउंटर आयन होगा। तो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं, ये ब्रेक करना थोड़ा बहुत पता चल रहा है, ये 4 पोटेशियम आयन हो गए, है ना। तो अपोजिट पर नेट चार्ज तो 0 है ना इसके ऊपर, तो ये जो पार्ट बचेगा एनायन, इस पे कितना चार्ज आएगा, उतना ही नेगेटिव दे दो। तो 4 पॉजिटिव है तो 4 ही आएगा नेगेटिव। तो दिस इज काउंटर आयन, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज काउंटर आयन। और ये तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ही, इसको तो अपन पहचानते ही है। दिस इज व्हाट, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ओके, चलिए। तो इसके बारे में और कोई ज्यादा बात, ये लेफ्ट राइट किधर भी लाई कर सकता है ना, जरूरी नहीं हर बार लेफ्ट में आए। एक एग्जांपल दूसरा ले लो जिसमें राइट में लाई करता होगा, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। चलो आप लोग मुझे इसको ब्रेक करके बताओ कैसे ब्रेक होगा ये। CONH3 होल 5 ClCl2, इसको ब्रेक करो जरा, कैसे ब्रेक होगा, है ना। वाटर के अंदर ही डिसोल्व कर रहे हैं अपन, वाटर लिखा नहीं, अंडरस्टूड है। तो इसमें देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पूरा पोर्शन नॉन आयोनाइजेबल है। तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी CO NH3 होल 5। अब ये वाला Cl आयोनाइजेबल नहीं है, इट लाइज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। बाहर कौन है, ये दोनों क्लोरीन, दिस टू विल बी आयोनाइजेबल। अब देखो मुझे इस पे चार्ज नहीं पता, इस पे चार्ज कितना आएगा, बट हमें इसका चार्ज तो पता है। बताओ इसका चार्ज कितना होगा। भाई हमें चार्ज पता करना है ना यहाँ पर, तो अपन क्या करते हैं, पहले इसका चार्ज पता कर लेते हैं। तो क्लोरीन कितनी है, 2, एंड वी नो ईच क्लोरीन कैरीज -1, तो टोटल नेगेटिव कितना आया, 2 नेगेटिव। तो अब इसको देखकर आप बता सकते हैं यहाँ पर 2 पॉजिटिव आएगा। ऐसे चार्ज चेक करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अपन आगे सीखेंगे धीरे धीरे, चैप्टर इन्हीं का ही है। तो इसमें दिस इज काउंटर आयन, ओके, दिस इज काउंटर आयन एंड दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, है ना। कोऑर्डिनेशन एंटिटी या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ऐसे। और ये कोई जरूरी नहीं हर बार कोऑर्डिनेशन काउंटर आयन अवेलेबल हो। जैसे पूछे आपसे, बताओ इसमें काउंटर आयन है क्या, तो क्या कहोगे आप, इसमें कोई काउंटर आयन है, बोलो। नहीं सर। इसमें कोई काउंटर आयन नहीं ना, तो काउंटर आयन होना इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज एसेंशियल, काउंटर आयन इज नॉट द एसेंशियल पार्ट, ठीक है। इसमें नो काउंटर आयन। काउंटर आयन में ऑल्सो भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी अपन को पता चली गया है ना। चलो ब्रेक करना अपन सीख ही जाएंगे, थोड़ा कम समझ में आया तो कोई बात नहीं, चैप्टर इतनी का है तो और सीखेंगे इनके बारे में। चलिए अब अपन लिगेंड्स के ऊपर बात करेंगे। जो एक वर्ड यूज करा था मैंने, लिगेंड्स करा था क्या। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या खास बात देख रहे हैं आप, 3 कॉम्प्लेक्स है आपके सामने, है ना। अब मैं कॉम्प्लेक्स बोलूंगा इनको, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को, तो आप समझ जाना कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक सेंट्रल एटम तो होगा ही होगा, और जनरली वो मेटल एटम होता है ना। इन जनरल मेटल एटम होता है, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि नॉन मेटल
नॉन मेटल तो बहुत ही कम आएगा, मेटल ही आएगा यहाँ पर, है ना। हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा मोस्टली, 90% डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होते हैं, बट पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैन ऑल्सो फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। जैसे आपने नाम सुना होगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी कॉम्प्लेक्स होता है, वो तो आयरन का ही होता है। एक वो होता है प्लांट्स के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब ऑप्शन में आ गया, इस टाइप का कंपाउंड होता है वो। तो क्लोरोफिल इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम इज नॉट अ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स है वो डी ब्लॉक ही बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन ऑल्सो फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। चलो वो तो अपन आगे और पढ़ेंगे इस बारे में, कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है ना, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, वो तो अपन पढ़ेंगे, अभी अपन बात नहीं कर रहे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि स्क्वायर ब्रैकेट में आपको मेनली दो चीजें दिखने वाली है, दो टाइप के। एक तो मेटल एटम दिखने वाला है, जिसको अपन क्या कह देंगे, सेंट्रल मेटल एटम। सेंटर का मतलब ये नहीं जस्ट सेंटर में लाई करेगा, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट पास मेटल एटम होगा, और मेटल एटम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन अपने सिलेबस में क्या एक टाइप वाले ही है, तो अपन एक वाले ही पढ़ेंगे। थोड़े बहुत अपन एग्जाम्पल चलो वो भी पढ़ लेंगे जिनमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होंगे। ओके, तो सेंट्रल एटम तो आप पहचान ही जाओगे, सीए में कह रहे हैं अपन इसको इन शॉर्ट। तो इसको मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, है ना, कि व्हाट्स अ सेंट्रल मेटल एटम, पहचान लेंगे, इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं अपन, है ना, कि वी नो बट वी डू नॉट हैव वर्ड्स टू डिफाइन इट। कर लेंगे डिफाइन अगर मौका मिला तो, कि द मेटल एटम विच इज सराउंडेड बाय फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम, है ना, इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट या इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लिखाऊं क्या, बोलो, सीएमए को डिफाइन करें या अंडरस्टूड है, क्योंकि पूछा नहीं जाता ये, लेकिन अपन बार बार ये नाम जरूर यूज करेंगे अपन कि सेंट्रल मेटल एटम ये रहा, सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो फिर ये मत पूछना ये सेंट्रल मेटल एटम कौन है, आप चाहो तो अपने वर्ड्स में लिख लो कि सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, कि द मेटल एटम विच इज सराउंडेड बाय लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। चलो इतनी देर में मैं खुद ही लिख देता, हाँ, ये कहना चाह रहे हो क्या, लिख लेते, लिख लिया। है ना, लिख लेता हूँ मैं भी, नहीं तो फिर बाद में कहोगे। सीए में क्या होता है कि द मेटल एटम सराउंडेड बाय लिगेंड्स। अब लिगेंड्स क्या है, वो अपनी यही डेफिनेशन है नेक्स्ट, लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन, द मेटल एटम सराउंडेड बाय लिगेंड्स इन स्क्वायर ब्रैकेट या इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, है ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर। ओके ओके, चलिए अब मेन जो अपनी टर्म है दैट इज लिगेंड्स, है ना। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, काफी डिटेल पढ़ेंगे अपन, जितना भी है लिगेंड्स के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे अपन यहाँ पर। नंबर देना चाहो तो दे सकते हो आप, इसको 2 नंबर दिया था, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे देते हैं, चलो। बस ये लास्ट टर्म है ना, अब और ज्यादा नहीं है कॉमन टर्म। तो लिगेंड्स के ऊपर ही चलेगा ये चैप्टर पूरा, है ना। तो वी शुड नो अबाउट द लिगेंड्स, है ना। लिगेंड्स ही कहते हैं या लाइगेंड्स भी कह सकते हैं इनको, बोलने में आप कुछ ही बोल देना, मैं लिगेंड्स कहूंगा, हो सकता है कोई इसको लाइगेंड्स लाइगेंड्स कहते हो, लिगेंड्स तो मत कहना कम से कम, है ना। तो देखिए लिगेंड्स कौन होते हैं हम पहचान तो लेंगे, जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमें पता चल गया लिगेंड्स कौन कौन है। अभी मैंने डिफाइन नहीं करा, लेकिन फिर भी आप पहचानने लग गए कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड्स कौन कौन है, बताओ। ये 5 तो अमोनिया के मॉलिक्यूल और एक सीएल, है ना, ये लिगेंड्स का रोल प्ले कर रहे हैं। सिमिलरली इस वाले कॉम्प्लेक्स में ये 4 कौन है, ये सीओ को जानते हो आप, इस सीओ को जानते हो क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। यार दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, इट्स नॉट कोबाल्ट, उसमें तो छोटा होता है ऑक्सीजन। तो इसमें ये 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल लिगेंड्स का रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, तो पहचान तो हम गए, अब इनको डिफाइन कर लेते हैं बिल्कुल प्रॉपर्ली, होते हैं क्या आफ्टर ऑल ये। तो क्या होते हैं लिगेंड्स, कि ये क्या क्या हो सकते हैं, ये आयन भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं ना, कुछ भी हो सकते हैं ये। तो लिख लो द एटम, द एटम्स या द एटम और
आयन और मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है ये, है ना। जैसे CO इज अ मॉलिक्यूल, NH3 is a molecule, Cl it's an ion. So the atom, ion or molecule which form coordinate bond, coordinate bond. ठीक है, तो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसके साथ बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये? विद CMA, सेंट्रल मेटल एटम। तो अब ये नाम अपन बार बार यूज करेंगे CMA, तो आप पहचान ही लोगे। विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद CMA। कैसे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बताइए सभी को, है ना। एक लॉन, a pair of electron is donated by one and shared by two, ऐसा होता है क्या? एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक लाता है और शेयर दो का होता है, इसी टाइप का रिलेशन होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, द एटम और आयन मॉलिक्यूल विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद CMA बाय बट डोनेटिंग डोनेटोंग कर दिया मैंने ये, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू CMA। आज आपको एक नई बात पता चली यहाँ पर, है ना। देखो अब तक तो आप मेटल को क्या, किस नाम से, किस प्रॉपर्टी से पहचानते आ रहे थे? मेटल आपकी नजर में क्या थे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर? अब तक जितना भी हमने पढ़ा, हम क्या मानते थे मेटल्स को? डोनर। डोनर, है ना। मेटल की पहचान इसी बात से थी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उन्हें अपन मेटल्स कहते हैं। लेकिन आज हमें जान के बड़ा दुख होगा कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होते हैं, और वो भी एक नहीं, पूरा पूरा पेयर गेन करेंगे, और खूब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने वाले हैं ये। ठीक है, तो ऐसा होता है, मतलब अपन किसी की इमेज बना के रखते हैं कि ये तो ऐसा ही होगा, और बाद में उसकी दूसरी इमेज और पता चलती है। तो कोई बात नहीं, चैप्टर है हमारा। तो यहाँ पर डेफिनेशन समझ में आ गई क्या लिगेंड्स की, कि हु आर द लिगेंड्स, व्हाट आर लिगेंड्स, कि जो मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। इन शॉर्ट बात करें तो, है ना, मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, है ना, ये मतलब हुआ इसका। उन्हें लिगेंड्स कहते हैं अपन, लिगेंड्स। ओके, तो यहाँ पर अपना CMA इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का रोल प्ले करेगा, और जो लिगेंड्स है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का रोल प्ले करेंगे, राइट। CMA एक्ट एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ी क्या अपन ने? लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस हम जानते हैं क्या? यस। तो बताओ जरा, CMA का बिहेवियर कैसा होगा एज ए लुईस एसिड या लुईस बेस, कैसे बिहेव करेगा ये? एसिड। एसिड, है ना। लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, है ना। ये बात ही ध्यान रखना आप, है ना, कि CMA एक्ट एज ए लुईस एसिड। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कि जो लिगेंड्स होंगे वो तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अच्छा, पेयर में ही होगा डोनर, है ना, एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होगा, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट होंगे, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, है ना। तो लुईस की नजर में ये कौन हो गए? ठीक है, ध्यान रखिए छोटी सी बात अपन को, कभी आ जाए मैच द कॉलम करके तो समझ जाओगे ना कि CMA का बिहेवियर कैसा होता है और लिगेंड्स का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, लिगेंड्स क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर CMA को डोनेट करेंगे ना, मतलब कुछ ऐसा रिलेशन होगा इनके बीच में। जैसे मैं बात करता हूँ, ये M कोई मेटल एटम है ना, और L कोई लिगेंड है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। तो इनमें क्या रिलेशन होगा कि ये M को ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। कौन डोनेट करेगा? ये, मतलब ये रिश्ता है इनके बीच में।
लिगेंड इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल एटम, तो ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये लिगेंड हो गया। ओके और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन सिग्मा बॉन्ड भी कहेंगे, वो फिर मैं चलो नीचे लिखा दूंगा ना, है ना, कि दिस बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा बॉन्ड। पता है कि अपन को सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जानते हैं ना, कैसे बनता है सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? एक एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर करते हैं मतलब। नहीं, वो तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहना चाह रहे होंगे आप। अच्छा। सिग्मा बॉन्ड बनता है को एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस ओवरलैप करते हैं तो उसे कहते हैं ना को एक्सियल। ठीक है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, वैसे बनता है। और द कोवेलेंट बॉन्ड इज सिमिलर टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, ये बात शायद अपन को नहीं पता, तब ध्यान रखना, है ना। नाउअडेज इन रिसेंट ईयर्स कोऑर्डिनेट इज कंसिडर्ड सेम एज दैट ऑफ कोवेलेंट, है ना, बस इसको ब्रेक करके प्लस माइनस लगा देते हैं। चलो सीखेंगे अपन, वो भी सीखेंगे, अभी तो इतनी सी बात याद रखो कि ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना। इस एरो में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन आए किससे? लिगेंड से, है ना, बट वो दोनों पे काउंट करते हैं, अपनी बात तो पता ही होगी आपको, है ना। शेयरिंग वाला बॉन्ड है ये, बोलने में अपन डोनेट बोलते हैं, बट डोनेट का मतलब ये नहीं कि इसको डोनेट करके चला गया लिगेंड, लिगेंड रहेगा ऐसे बॉन्डेड। ठीक है, ओके, तो इट्स अ काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट इज कहाँ का है? हाँ बोलो। सर मेरी क्लास है 4 बजे। ठीक है, तो आप लीव कर लो, बस 5-10 मिनट और पढ़ाऊंगा, है ना, फिर बाद में देख लेना आप उसको, है ना। ओके सर। ओके चलिए, अब अपन लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे ना। क्लासिफिकेशन इन द सेंस लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं, है ना, कितने टाइप के होते हैं, बस ये यहीं से अपना मेन चैप्टर शुरू हो रहा है, तो छोटी सेटिंग डालो फटाफट से। टाइप्स नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, चलो ठीक है। आपकी क्लास है क्या और कोई भी? नहीं नहीं सर, हमारे तो 5-10 मिनट और पढ़ लेते हैं ना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा ही पढ़ा रहा हूँ, तो अब लिगेंड्स के ऊपर ही चलने वाली सारी बातें। हेडिंग डालो टाइप्स एंड नेमिंग, थोड़ा सा पढ़ाता हूँ ताकि नाम आपको याद रहेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मुझे क्या थोड़ा इजी रहेगा मेरे लिए पढ़ाना आप लोगों को। टाइप्स एंड नेमिंग, 2 टॉपिक अपन एक साथ कर रहे हैं ऑफ लिगेंड्स। अब ये कॉमन टर्म हट गई है, अब अपन लिगेंड्स के ऊपर ही चलेगी सारी बातें। लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं और उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, छोटा सा रूल है, तो वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, लिगेंड्स 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन है ना, किस बेसिस पर होते हैं कि कौन सा चार्ज है उनके ऊपर, है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ओके, तो सबसे पहला लिखो, फर्स्ट कर लेता हूं मैं, चलो इसको फर्स्ट लिखो, कैटायनिक और पॉजिटिव लिगेंड। कैटायनिक या फिर पॉजिटिव लिगेंड्स। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, आप चाहो तो उसमें लिख लो 3 टाइप्स, है ना। फर्स्ट वन अपन डिस्कस कर रहे हैं, कैटायनिक या फिर पॉजिटिव लिगेंड्स। तो नेम से ऑब्वियस है कि इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। अब इनकी नेमिंग का एक छोटा सा रूल है कि जो भी लिगेंड का नाम होगा ना, उसके पीछे यानी कि जो सफिक्स, वो लगाया जाता है ईएम, IUM। तो यहाँ लिख दो द सफिक्स, है ना, सफिक्स हमेशा पीछे लगेगा इसमें, IUM, IUM, EM इज एडेड, सॉरी EM लिखना है मुझे, IUM इज एडेड। जो भी लिगेंड का नाम है उसके पीछे क्या लगा देंगे? IUM, EM। ओके, अब पॉजिटिव लिगेंड्स के नंबर तो बहुत ही कम है ना, इतने ज़्यादा पॉजिटिव लिगेंड्स नहीं है। क्यों नहीं है वो आप खुद ही बताओगे। पहला एग्जांपल लिखो, 3 एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। द वेरी फर्स्ट इज नाइट्रोनियम। क्या नाम है इसका? नाइट्रोनियम। समझ में आ रहा है? पीछे EM आ रहा है, तो EM से आप पहचान जाओगे कि पॉजिटिव चार्ज इज देयर। एक होता है नाइट्रोसोनियम, NO+,
3 नाम ही याद करने, आपको ज्यादा नहीं करने। सबसे ज्यादा आपके नेगेटिव लिगेंड्स है, नाइट्रोसोनियम। और एक लास्ट, जिन लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ ली उनको इसका नाम पता होगा। NH2 का नाम बताओ क्या होता है, अभी लिखना मत आप लोग, है ना। NH2 जानते हो क्या? ये मैं एल्डिहाइड कीटोन में अभी पढ़ाऊंगा, शायद आप लोगों को पढ़ाया नहीं मैंने, है ना। दिव्यानी आपको तो पता होगा NH2 का क्या नाम है, पढ़ा दिया मैंने, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाया था। सर हाइड्राजीन। दिस इज हाइड्राजीन। ओके, अमोनिया डेरिवेटिव होता है ये। तो देखो इसी से बनने वाला एक लिगेंड है यहाँ पर। तो यहाँ होगा NH2NH3+, तो दिस इज हाइड्रोजीनियम। ओके, तो ओनली 3 पॉजिटिव लिगेंड्स वी हैव। ठीक है, टोटल 3 ही है और इनके नंबर कम ही अवेलेबल है, ज्यादा पॉजिटिव लिगेंड्स होते नहीं है। रीजन बता सकते हो ऐसा क्यों, कि वाई ओनली फ्यू पॉजिटिव लिगेंड्स आर अवेलेबल इन दिस मार्केट? कम क्यों अवेलेबल है, ज्यादा क्यों नहीं है ये? ऐसा तो नहीं कि मुझे नहीं याद एग्जांपल, बताओ भाई। लिगेंड्स का काम क्या होता है, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ लिगेंड्स? डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। अब यहाँ तो खुद के ऊपर ही क्या दिख रहा है इनके ऊपर, खुद के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है ना। तो अब बताओ, खुद के ऊपर शॉर्टेज है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? हालांकि डोनेट जैसे पॉजिटिव चार्ज इस वाली नाइट्रोजन पर है, तो डोनेट फिर दूसरी वाली नाइट्रोजन करेगी, इतनी तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। डोनेट ये करेगा, इस पर पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी और ये दूसरे को डोनेट करे जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से कैटायनिक लिगेंड्स बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि उनके खुद के ऊपर इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, वो कहाँ से डोनेट करेंगे। ओके, देयरफॉर ओनली फ्यू पॉजिटिव लिगेंड्स आर अवेलेबल। ठीक है, अब नेगेटिव बहुत सारे हैं, कम से कम आपको मैं 20 नेम लिखाऊंगा और 20 में से 15 इंपॉर्टेंट है, 15 आप नाम आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो मैं फटाफट से लिख लो जल्दी से। सेकंड लिखो एनायनिक लिगेंड्स, बस ये एनायनिक नाम ही पढ़ाऊंगा, आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा ना। एनायनिक और नेगेटिव लिगेंड्स, तो ये तो लिखाने की जरूरत नहीं कि दे कैरी नेगेटिव चार्ज, है ना, वो तो अंडरस्टूड है। अब इनकी नेमिंग का भी एक छोटा सा रूल है कि इनके नाम के पीछे क्या लगाया जाता है, ओ, है ना। यहाँ पर सफिक्स क्या लगने वाला है, ओ। सफिक्स लगेगा ओ, ठीक है। जो भी उनका नाम होगा उसके पीछे का लग जाएगा, ओ लग जाएगा, है ना। तो अब यहाँ मैं आपको जो जो नाम लिखाता हूँ वो आपको सारे याद करने हैं। ठीक है, 2-4 जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं बता दूंगा, लेकिन पहले सारे लिख लो, फिर बता दूंगा कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वेरी फर्स्ट एंड वेरी कॉमन जो बार बार आएगा अपने, X-, है ना, हेलोजन के ऊपर माइनस। तो देखो X- को अपन क्या कहते हैं वैसे, हेलाइड आयन कहते हैं क्या? हेलाइड होता है ना, क्लोराइड ब्रोमाइड। तो एज ए लिगेंड, अगर ये लिगेंड का रोल करता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हेलाइडो। क्या नाम हो जाएगा इसका, हेलाइडो। ओके, ये इसका लेटेस्ट नाम है, पुराना नाम इसको हेलो कहते हैं कुछ लोग। ओल्ड नेम क्या है इसका, हेलो। बुक में हालांकि अपने नया अपडेट आ गया है, बट हो सकता है किसी की बुक पुराना एडिशन हो तो उसमें हेलो लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ गए। Cl, आप Cl- का नाम क्या हो जाएगा बोलो। Cl- अगर लिगेंड का रोल प्ले करेगा तो व्हाट वी कॉल दिस, क्लोराइडो, है ना, क्लोरिडो या क्लोराइडो, बट डोंट क्लोरो, क्लोरो नहीं कहेंगे। लेकिन किसी बुक ने लिखा हुआ है तो ठीक है, अपन माफ कर देंगे। सिमिलरली Br- विल बी ब्रोमाइडो, I- को क्या कहोगे, आयोडाइडो, और F- को क्या कहेंगे, फ्लोराइडो। ठीक है, साथ साथ लिख लो बस। तो ये 4 तो यही याद हो गया आपको 20 में से। तो
OH माइनस, आराम से लिखो, उनका खुला खुला लिखो, है ना। OH माइनस का नाम क्या होगा बताओ। जो भी इसका नाम होता है ना उसके पीछे O लगा दो। थोड़ा अजीब सा लगेगा बोलने में, लेकिन कोई बात नहीं। हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन जाएगा ये, हाइड्रोक्साइडो। समझ में आ रहा है, O सफिक्स का मतलब हाइड्रोक्साइडो। अच्छा बताओ मुझे, H माइनस का नाम क्या होगा, जानते हो क्या H माइनस को? हाइड्रोडो। हाइड्राइड होता है ना, हाइड्राइड, हाइड्राइड आयन, तो हाइड्राइडो ऐसे ना। और देखो चलो, जैसे एसीटेट आयन जानते हैं आप, एसीटेट आयन CH3CO नेगेटिव, तो इसका हो जाएगा एसीटेटो। अगर अपन लिगेंड्स का नाम और इनका चार्ज, अच्छा दोनों बातें याद होनी चाहिए, चार्ज कौन सा है और नाम, तभी अपन नेमिंग कर पाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। एसीटेटो, है ना। ऐसे कार्बोनेट जानते होंगे आप, दिस इज कार्बोनेट, चार्ज के साथ पहचानना आप इनको, कि वहां कॉम्प्लेक्स के अंदर ये 2- लिखा हुआ नहीं आएगा, वो आपको पता होना चाहिए कि इट कैरीज 2 नेगेटिव, तभी अपन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोनेटो। ठीक है, 2 लिखा दूं? अरे 1-2 क्यों, मैं तो 15-20 का है ना, तो मैं 15-20 लिखाऊंगा। ये तो सिंपल सिंपल ये सारे हैं ना, ये तो दिस आर नोन टू अस, है ना। एक साइनाइडो लिखा देता हूँ, चलो एक साइनाइड, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पहचानो, इसको याद रखना। C पे नेगेटिव है, N पे लॉन पेयर है, साइनाइड। अब इसका भी पुराना नाम क्या हो जाएगा, साइनो कहते हैं कुछ लोग, तो ठीक है साइनाइडो ही कहना है, लेकिन साइनो भी लिखा हुआ तो सही मान लेंगे उसको, है ना। और लिखो जरा, यहाँ लिख देता हूँ, NO3-, क्या हो जाएगा इसका नाम, नाइट्रेट होता है ना ये, नाइट्रेट, तो नाइट्रेटो, क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रेटो। और अगर ये NO2- है तो पहचानते हो इसको, ये ऑर्गेनिक है, नाइट्राइट। या इट्स नाइट्राइट, तो नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। एगो लिखो साइनेटो, O नेगेटिव CN, साइनेटो। साइनेट है और ये साइनाइड है, दोनों अलग अलग है ना। साइनेट, साइनाइट होता है, साइनाइट, तो साइनेटो। और थायोसाइनेटो कब कह देते हैं, जब सल्फर आ जाता है ऑक्सीजन की जगह। दिस इज थायोसाइनेटो। थायो वर्ड कब आता है, जब ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए। कर लिया, साथ साथ नोट कर रहे हो, बस 2 मिनट और है ना। दो और लिखा देता हूँ, फिर मैं जो बड़े नाम है ना वो फिर चलो कल सिखाऊंगा आपको, है ना। 4-5 और है, लेकिन वो थोड़ी बड़े मॉलिक्यूल्स है ना, ग्लाइऑक्सिम हो गया, एसिटाइल एसिटेन एसीटोन, एसिटाइल एसीटोनेटो। अभी तो मैं सिंपल सिंपल लिखा था। एक ऑक्जेलेटो भी, चलो स्ट्रक्चर वाले सारे फिर कल ही पढ़ाऊंगा ना। एक सिंपल लिख लो NH2-, ये हो जाएगा अमीडो, अमाइड होता है ना, तो अमाइडो या अमीडो। और NH और ऊपर 2- है, दोनों में अंतर है ना।
तो ये इमिड होता है, इमिड, तो इमिडो। ये सिंपल सिंपल वाले लिखा रहा हूं मैं अभी ना आज। कल मैं इंपॉर्टेंट वाले पढ़ाऊंगा थोड़े से, या जिनके स्ट्रक्चर हमें आइडिया होना चाहिए, इसको कहते हैं कई सारे याद करने के। हाँ, और याद हो जाएंगे यार, बहुत सारे तो पहचानते हो आप इनमें से। बताओ कौन सा अननोन आया आपके लिए अभी तक? सारे जान पहचान के थे हमारे, बिना जान पहचान वाले तो कल आएंगे। तो सारे जान पहचान वाले हैं शायद। कौन सा नहीं पहचानते इनमें से, मुझे बताओ आप। कौन सा आपकी डिक्शनरी में नहीं है? CH2 माइनस। कौन सा? हाँ, NH2 माइनस। ये अपन ने क्या वो अमीडो कहाँ आता देखो, चलो अमीन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें कहीं ना कहीं तो नाम सुनने को मिल ही जाएगा। ओके ठीक है। अब इसके अलावा 4-5 और है ना, बट उनकी क्या स्ट्रक्चर नहीं जानते आप लोग, तो वो मैं फिर आपको कल ही सिखाऊंगा, है ना। ये मैं कल सिखाऊंगा। OX ऑक्सीलेटो, है ना, ग्लाइसिनेटो, एक आएगा DMG डाइमिथाइलिक ग्लाइओक्सिम, ये मैं कल कराऊंगा, अभी इसको लिखो मत, है ना। और एक ACAC, ये तो खूब पूछा जाता है जेई में, ACAC, है ना। तो ये 4-5 नए हैं, है ना। PY वगैरह वगैरह, PY तो चलो न्यूट्रल है। तो ये 4 और बच गए ना। तो देखो मैंने कहा था 20 के राउंड है ना, तो 20 के राउंड ही होंगे शायद। तो इनके स्ट्रक्चर सीखेंगे अपन, है ना। ग्लाइसिनोटो, DMG और ACAC माइनस, और ये ऑक्सीलेटो। 4 और नेगेटिव है, बाकी नेगेटिव की लिस्ट कंप्लीट हो गई। सल्फेट लिखा दिया, सल्फेट और सल्फाइटो एक बार देख लो, नहीं लिखा है तो उनको तो लिख ही लो, इजी हो तो। सल्फेट और सल्फाइटो लिखा है क्या मैंने, देखो नहीं लिखा है, चलो ये लिख लो फिर। सल्फर के दो लिख लो, ये सिंपल। SO3 2 माइनस, क्या कहते हैं इसको? सल्फाइटो, SU। और SO4 2 माइनस होता तो सल्फेट। बस, है ना। 15-20 मान लो, कितने हैं जितने भी है ना, बस 4 लिगेंड्स और बच रहे हैं, वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या मुझे टाइम चाहिए 10 मिनट का, तो अपन कल करेंगे उसको, है ना। तो अब सुनो, ये जितना मैंने पढ़ा दिया उतना आपको याद होना चाहिए, और रोज याद करो आप, है ना। तो मैं अगली बार जब भी क्लास शुरू होगी, पुराना जितना मैंने पढ़ा दिया वो साथ के साथ पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है।